हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत खंड लेकर आई हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैंने आपके लिए गद्यांश व्याख्या यानी संस्कृत की हिंदी अनुवाद वो मैं आपको लेके आई हूँ, जो आपका संदर्भ 1 नंबर में लिखने को आएगा और 3 नंबर में इसकी अनुवाद करना होगा। टोटल कुल मिला के 4 नंबर होते हैं आपके। और बोर्ड एग्जाम के लिए या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एग्जाम हो, तो एक नंबर की बहुत अधिक वैल्यू होती है। तो इसको मैं वर्ड बाई वर्ड मीनिंग के साथ समझाऊंगी, इसको आप आराम से समझते जाइए। और जिस तरह से आप इसको समझते जाएंगे तो इसके मीनिंग भी आप उस पर लिखते, अगर पेंसिल आप लेके बैठेंगे तो जो मीनिंग आपको अगर कठिन लग रहा है तो उसको भी आप लिखते जाएँ, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको याद मतलब कोई शब्द बाई चांस भूल रहे हैं, कोई आपको व्याख्या करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसको आराम से कर लें। और बहुत ही ध्यान से शांतिपूर्ण तरीके से आप तैयारी करिए मेरे साथ में, और आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए इसको हम अनुवाद करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम पढ़ेंगे, उसको पहचानेंगे किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि जो अनुवाद संस्कृत अनुवाद होता है तो उसमें केवल हमें पाठ का नाम लिखना होता है, किस पाठ से लिया गया है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो ही इसको हम समझ पाएंगे। ओके। वाराणस्या प्राचीन कालदेव गेह गेह विद्याया दिव्यम ज्योति दोतते। वाराणसी में प्राचीन कालदेव प्राचीन समय से ही या प्राचीन काल से ही गेह गेह घर घर में विद्या की दिव्यम यानी अलौकिक या दिव्य भी आप लिख सकते हैं, अलौकिक भी, दिव्य ज्योति या अलौकिक ज्योति धुतते प्रकाशित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है या दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभति। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग यानी वाणी धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम यानी निरंतर प्रभति बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा या संस्कृत वाग्धारा सतत रूप से बह रही है या निरंतर बह रही है। जननाम ज्ञानच्च बदति। जनना यानी लोग, मनुष्य, ज्ञान यानी ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रहे हैं। मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं या लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक बाणमयस अध्ययन अध्यापन च इदानी निरता। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान, उच्च कोटि के, मूर्धन यानी उच्च कोटि के विद्वान वैदिक बाणमयस यानी साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्यापन के लिए चा माने और इदानी यहाँ निरता लगे हुए हैं। अर्थात अत्र यानी यहाँ या इस समय यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए निरता लगे हुए हैं। न केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका गीर्वाणमान्य अध्ययनाय अत्र अगच्छन्ति। अपितु वैदेशिका यानी विदेशी भी गीर्वाणमान्य यानी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी गीर्वाणवाणी या देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क चा विद्या ग्रहंती। निःशुल्क चा माने और निःशुल्क विद्या ग्रहंती विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। सन्ति मीन्स है। येषु नवीना प्राचीनच्च ज्ञान विज्ञान विषया अध्ययन प्रचलति। येषु जिसमें नवीन
प्राचीन ज्ञान विज्ञानाय, ज्ञान विज्ञान के विषयाम, ज्ञान विषयाम यानी ज्ञान विज्ञान के विषय के का अध्ययन प्रचलन्ति, अध्ययन चलता रहता है, प्रचलित है या अध्ययन चलता रहता है, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। इस प्रकार से आपने ये पूरी इसकी व्याख्या हो गई है और आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, आप उसकी मीनिंग उसको अच्छे से आप कर लीजिए। इसके बाद मैंने इस बार मैंने इसका पिछली बार जो वीडियो में तो मैंने आपके लिए इसकी अनुवाद साथ में किया था, लेकिन इस बार मैंने साथ में नहीं करूँगी। इस बार आप लोगों के लिए मैंने पहले से तैयार कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और चीज़ वही होती है, तो उसको मैंने पहले से ही इसमें आप यहाँ पर लिख लिया है। ओके, तो इसमें मैंने सबसे पहले संदर्भ दिया है। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ओके, ये सब लिखने से आपको यहाँ पे इतने आप संदर्भ लिखते हैं, कोई वाराणसी पूरा जो लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये संदर्भ लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा। और एक नंबर की बोर्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती, पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद पहले से लिख लिया है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने समझा वैसे इसका अनुवाद भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। हिंदी अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक यानी दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं, यानी पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी यानी गीवाण वाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। इस प्रकार से अगर आप इसको लिखते हैं, राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे और इससे लिखते हो आपको 3 नंबर यहाँ पे भी इसके आपको ये मिल जाएंगे, यानी 1 संदर्भ का और 3 उसका, तो टोटल आपको पूरे यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और मैंने पूरी उम्मीद इसकी कोशिश की थी आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। और आप 1 नंबर का महत्व समझिए कि 1 नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो आप 1 नंबर के लिए कलेक्ट करें बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जाके कहीं आपको करना बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। तो ये ना सोचो कि छोटे कम नंबर का तो उसको नहीं करेंगे, तो आपको प्रत्येक नंबर की आपको 1 नंबर की बहुत मेहनत करनी है, जिससे कि आप अपना पूरा एक अच्छे मार्क्स पाएँ आप। और मेरा आशीर्वाद है, अगर आप लगातार आप मेरे साथ अध्ययन करते रहते हैं तो आपको पूरे मैंने हिंदी में जैसे सब्जेक्ट में भी आप पूरे नंबर पा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपके लिए, लेकिन आप लगातार निरंतर पढ़िए, मेहनत करिए और मेरे साथ लगे रहिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरे को लग रहा है कि मेरे वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है, आपको जो मैंने समझाया, तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।